दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं अरबपति कैसे बना जाता है, तो ये चीज़ें मैं आज आपको बताना और सिखाना चाहता हूँ कि दूसरों को देखकर आप कैसे अरबपति बन सकते हैं और उनसे क्या सीख ले सकते हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि अरबपति बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ों पे अपने आप को काबू करना होता है और आप अरबपति बन सकते हैं। कि ना ही उस चीज़ को समझते हैं, बस डायरेक्ट उठाया, जो काम आजू वाला कर रहा है वही काम खुद करने लगते हैं। उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं और बस डायरेक्ट काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उनको मेहनत करना तो आती नहीं है और वो दूसरों को देखते हैं। उनने ये नहीं देखा कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की है और कितना समय गवाया है और कितने समय से वो लगा हुआ है। सिर्फ लोग ये देखते हैं कि उसके पास 10 लाख आ गया, 20 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया। भाई, उसकी गहराइयों तक तो जाएं आप कि वो किस ढंग से और कैसे लेना चालू किया है, उसको कैसे इस मुकाम तक पहुंचा है। वो ऐसी कौन सा राज है जिससे वो इस मंजिल पे पहुंच गया है। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, चाहे फार्मिंग में चलाएं, चाहे वो इंडस्ट्री में चलाएं, उनका एक काम होता है कि लोग क्या बोलेंगे वो इस पे ध्यान नहीं देते। वो लोगों की परवाह नहीं करते। अगर वो काम ऐसा करते हैं वो लोग कि अरबों में वो खेलते भी हैं और उनको कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। जैसे कि कोई इंसान एकदम से अगर बड़ा हो जाए तो उसका इतना मायने नहीं रखता कि वो आज गरीब था और कल उसको कोई हंडा मिल गया या कहीं से खजाना मिल गया तो वो व्यक्ति बड़ा आदमी हो गया। जितनी जल्दी वो बढ़ेगा उतनी जल्दी नीचे गिर भी जाता है। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। उसका कारण ये होता है कि अगर उसने डायरेक्ट 10,000 मुर्गी से शुरू किया और जब पैसा आएगा तो उसको थोड़ा सा घमंड आ जाएगा। घमंड आएगा तो वह अनाप शनाप खर्च करने लगेगा। कैसे खर्च करेगा? जो उसको 10 रुपये खर्च करना रहा वहाँ 100 रुपये खर्च करेगा, 2,000 रुपये खर्च करेगा, दिखावा करेगा, बड़े बड़े फ़ोन लेगा, आईफोन लेगा, बड़ी बड़ी कारें लेगा, क्योंकि एकदम से उसके पास पैसा आया है। किसी ने सही कहा है कि अगर नंगा के पास लोटा आ जाए तो वो बार बार लैट्रिन करने जाता है। ये बात सही है। अगर ईश्वर ने आपको पैसा दिया है तो उस पैसे का सही उपयोग करें और किस ढंग से करना है ये आपके अंदर आना चाहिए। अगर आप मुर्गी पालते हैं या किसी को देख के भी पालते हैं कि इसने 1,000 पाली है, मैं 20,000 पालूंगा, और ईश्वर आपको अगर सक्सेस दे रहा है तो पैसा अगर आ गया है, फर्स्ट ही बार में आ गया है आपके पास, तो थोड़ा धीरज रखें, उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करें। ना कि बड़ी बड़ी कारें ले लें, ना कि और बड़ा बड़ा फार्म बनाने लगें। ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी कोई चीज़ बढ़ती है उतनी जल्दी गिर भी जाती है। और जो धीरे धीरे चीज़ें जो बढ़ती हैं वो काफ़ी समय तक चलती हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा आसपास में कि वो पहले ठेला चलाता था और ठेला चलाते चलाते उसने कार ले ली या किसी गाड़ी में ऑटो वगैरह में सब्जी बेचने लगा, ठेले में बेचने वाला। तो वो लोग धीरे धीरे जो बढ़ते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, उनकी आय को कोई रोक नहीं सकता। उनको मालूम है कि मैं कैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ, मेरे पास कैसे पैसा आया है, कैसी मैंने मेहनत की है। तो वो लोग सक्सेस हमेशा होते हैं। और जो एकदम से रातों रात सक्सेस हो जाते हैं वो एकदम से नीचे भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एकदम से पैसा आता है और वो सारी बातें भूल कर जो है पूरा अनाप शनाप पैसा लगा देते हैं, यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं, और फिर धंधा बिजनेस जो है चौपट हो जाता है और यहीं पे गलती हो जाती है। मेरे वीडियो काफ़ी दूर तक देखे जाते हैं, सिर्फ भारत में भर नहीं देखे जाते, बहुत दूर दूर तक देखे जाते हैं। हालांकि जहाँ तक व्यूज की बात है तो व्यूज जो हिंदी समझता है वही लोग ज़्यादा सर्च कर पाते हैं। मेरे चैनल का नाम ग्राफ्टिंग MDNJ है। मैं आप बीती बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक मुर्गी लेने आया हूँ मैं ये फार्म पर।
ये सोनाली के कुछ बच्चे डले हुए हैं। और ये भैया का फार्म जो है मिक्स है, इसमें कड़कनाथ भी हैगी आपकी, और ये क्या बोलते हैं इसमें तुम्हारे से सोनाली भी है, RI भी है, डबल FG भी है, इसमें बहुत सी मुर्गी हैं। तो मैंने सोचा आपको बताऊं ये बातें, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि मुर्गी पालना आसान तो है, लेकिन सप्लाई होना चाहिए। आपका क्षेत्र कौन सा है, यहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा सप्लाई होगी, इस चीज़ को आपको समझना है। आप टर्की पालना, टर्की भी सप्लाई हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अरबपति खरबपति, तो ये छोटी बात बोल रहा हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा कि विश्वनाथ दुबे जी का पूरे देश विदेशों में चलता है, ऐसे भी बन सकते हैं आप, अगर ईश्वर ने चाहा और आपका लक्ष्य अच्छा रहा। किसी के बहकावे में ना आए कि भैया हम ये नहीं करना चाहते, वो नहीं। बहुत से लोग डीमोटिवेट करते हैं। आप बनोगे बड़े आदमी, एक दिन बनोगे, अगर आपके अंदर लगन है तो आपको बड़े आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपको वो लक्ष्य पकड़ के चलना है। अगर आपने लक्ष्य पकड़ लिया तो हमेशा आपकी जय जयकार होगी और आपकी हार नहीं होगी। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, कुछ ठोकरें खाई आपने, थोड़ा सा लॉस हुआ, आपको नुकसान हुआ और आप जो है बैठ गए, तो ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। किसी ने बोल दिया आपने ये क्या पाल लिया, उसकी बातों में आ गए, नहीं मुझे यही पालना है। अपने दिल में एक अच्छी सोच रखें और सुबह उठकर अच्छा थोड़ा टहलें, घूमें, मॉर्निंग वॉकिंग वगैरह भी करें, अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करें। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डीमोटिवेट करता है, उन व्यक्तियों से थोड़ी दूर रहें कि कहाँ मुर्गी मुर्गा में घुस गए आप। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। जो आपको सपोर्ट करते हैं उन बंदों के साथ उठे बैठें कि भाई तू अच्छा काम कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको एक ऊर्जा मिलेगी। और जो डीमोटिवेट करते हैं ये लोग आपके लिए बहुत घातक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप एक अच्छी सोच रखें, और हकीकत में अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो ऐसी अनाप शनाप लोन वगैरह भी ना लें कि जो लोन आपने ले ली, खटाखट लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, खर्चे पे खर्चे करे जा रहे हैं, अब आपका वो किस्त आ गया, आप चुका नहीं पा रहे। तो ऐसी अगर गलती करते हैं आप तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जो बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं वो लोग भी लोन लेते हैं, लेकिन उनका एक तरीका होता है, उनके पास आवक होती है। जिस कुएं में झिर होती है, जिस जैसे मटके में अगर पानी भर दोगे खाली उतना ही रहेगा, उसके बाद खर्च नहीं कर पाता इंसान, बस पानी ख़त्म। तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपका जो मटका है उसमें ऑटोमेटिक पानी भी आता रहे और उससे आप पानी निकालते भी रहें। अगर बाय द वे वो खर्च हो भी गया उतना तो उससे ज़्यादा वो भर जाए 4 घंटे में, 6 घंटे में, यानी आपका समय आते आते 8-10 घंटे में या 8-10 दिन के अंदर जो है आपका कोटा पूरा हो जाए। जैसे आपने 4 लाख खर्च कर लिया तो कहीं से आपकी ऐसी आवक होना चाहिए, ऐसे सोर्स होना चाहिए कि आपकी आवक जो है भर जाए। मेरे कुछ लोग जो हैं देखने वाले, वो आधी अधूरी बात सुनते हैं और कहा काट दिए ये बकवास बता रहा। मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आप बीती बातें हैं जी। मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है कि लोग जो हैं, किसी ने बोला जैसे ये ड्रिंकिंग सिस्टम लगा हुआ है, यही लिया है, अभी शुरुआत हुई नहीं है, पूरा वही में भर दिए, कर्ज ले लिए, लोन ले लिए, फलाना कर लिए, ढिकाना कर लिया, मुर्गी कहाँ से पालें, पता चला मुर्गी में नुकसान हो गया। तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं। इन चीज़ों से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे आप मुर्गी पालन कर रहे हैं जी तो सही है, लेकिन आप साथ में इसके साथ खेती करते रहें, इसके साथ बकरी पालन करते रहें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका सोर्स जो है बना रहेगा। अगर आप ले भी लेते हैं लोन तो चुका सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति बनाकर रखना चाहिए। फार्मिंग की दुनिया में थोड़ा सा आपको एक मेंटेनेंस बना के रखना पड़ेगा कि सिर्फ निर्भर जो है फार्म पे नहीं रहना है, आपको साथ में और भी बिजनेस करना है। अगर किसी कारणवश आपको अगर लॉस हो भी जाता है और आप अगर ले भी लेते हैं लोन बड़ी बड़ी, तो आप चुका सकें। यानी आपने 4 लाख लिया तो आपके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि 4 से 8 लाख आप और उतना इकट्ठा कर सकते हैं साल भर के अंदर। तो ऐसा कोई काम करें जिससे आपका डबल पैसा हो। सिर्फ मुर्गी फार्म पर निर्भर रहने से कोई
चीज़ें हल नहीं होती। और वीडियो में जो बातें मैंने बताई हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं, फिर और अच्छी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे कि मुर्गी पाल करके आप अरबपति कैसे बने, जो बात मैंने कही, तो यही इसका एक राज है। और इसके साथ आप शॉर्ट बिजनेस भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए